हेलो गाइस, आप देख रहे हैं RN अपडेट। आज आपसे बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर में पास होने के लिए कैसे आपको अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे बस इस बारे में बात करता हूँ कि आप पास कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दिए या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से कुछ एग्ज़ाम मिस हो गया, कुछ गलत अपलोड हो गए, तो अब आपका क्या होगा। ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आप सेकंड ईयर में कैसे प्रमोट होंगे या कैसे जाएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो पूरी देखना, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम गाइस बात करते हैं आपसे सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप सेकंड सेमेस्टर में तो आ गए, ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, उसमें आपको 4 आपके एग्ज़ाम थे, 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम थे, आपने चारों क्लियर कर लिए, चारों आपने परफेक्ट कर लिए एग्ज़ाम। ठीक है ना, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि आपका सेकंड ईयर में जाने का, प्रमोट होने का क्या रूल है। ठीक है ना, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चारों के चारों एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। ठीक है, वो भी एग्ज़ाम थे आपके, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अब आपका आ गया सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, इसके भी 4 एग्ज़ाम आपको देने हैं। ठीक है ना, और ये होंगे आपके ABE मोड में, जो कि 12 अगस्त से हैं। ठीक है ना, 12 अगस्त से हैं। इसकी अभी कल परसों में इसकी अपडेट आ जाएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट दे देंगे। ठीक है ना, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए गाइस, आपने ये तो क्लियर कर लिया अच्छे से। ठीक है ना, तो आपको इसमें भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है असाइनमेंट, यानी कि अच्छे से बना के क्लियर कर देना। जैसे ही आप 4+4 में पास हो जाएंगे, यानी कि 8 सब्जेक्ट में आप पास हो जाएंगे, तो आप सेकंड ईयर में चले जाएंगे, यानी कि आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना होगा। ठीक है ना, जो आपका अवेलेबल हो जाएगा आपके पोर्टल पे। एडमिशन प्रोसेस भी हम आपको बता देंगे जैसे स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो आपने सारे क्लियर कर लिए एग्ज़ाम, तो आप सेकंड ईयर में चलेगा। ठीक है, अब आपसे बात करते हैं हम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्या। आप तो ये तो देखो सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है ना, आपने दोनों पेपर यानी दोनों सेमेस्टर को अच्छे से क्लियर कर लिया, तो आप सेकंड ईयर में कंपलसरी बात है, आप आराम से जाएंगे। ठीक है ना, अब आती है प्रॉब्लम की बात है। ठीक है ना, पहले तो आप 4+4 में आप पास हो गए, तो आप सेकंड ईयर में चले गए। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपकी बैक नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई, कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक होगी, रिज़ल्ट अभी आपका आया नहीं है, आपके अगस्त के एंड में आएगा, जब तक आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जहाँ तक कि मेरे को लगता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एक साथ रिज़ल्ट भी आ सकता है। बाकी उम्मीद यही है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एंड में आ जाएगा रिज़ल्ट अगस्त के। ठीक है ना, जैसे आएगा हम बता देंगे। तो आपने यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी मिस्टेक कर दी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 में 4 आपने पेपर दिए थे, 4 में से मान लीजिए आप 3 में पास हो गए। ठीक है, एक में आपकी बैक आ गई। ठीक है ना, एक में आपकी बैक आ गई। अब बैक आ गई तो ये तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ये तो कंपलसरी बात है। ये आपके होंगे थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम फिर। ठीक है ना, अब मान लीजिए आप तो 4 में दिए थे, आप 3 में पास हो गए। अब यहाँ पे आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी आपके 4 एग्ज़ाम है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपने 4 क्लियर कर लिए। ठीक है, मान लीजिए चारों क्लियर कर लिए, असाइनमेंट आपने अच्छे से बना दिए और चारों एग्ज़ाम क्लियर होके अब आप यहाँ पे पास हो गए चारों में। तो इसमें आपकी एक में बैक आ गई, इसमें आप पास हो गए। ठीक है ना, तो आपको इस एक का एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर में देना होगा। ठीक है, तब आपकी ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा और सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे 7 एग्ज़ाम आपके जो भी थे, 7 पेपर थे, 7 में पास हो गए। ठीक है ना, तो आप सेकंड ईयर में तब भी चले जाएंगे। ठीक है ना, मैं आपको बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ कैसे आप चाहते हैं सेकंड ईयर में प्रमोट कैसे होते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी सी बात थी। तो अब मैं आपको क्लियर बता दूं, जैसे कि आपके 4+4 हर सेमेस्टर में 4 आपके एग्ज़ाम होंगे, या फिर जो जितने भी आपके पेपर या फिर आपके कोर्स है उतने मान लीजिए, बाकी हम 4 ही मानते। ठीक है ना, यहाँ पे 4 आपके 8 हो गए, 4×4 8 हो गए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर। ठीक है ना, 8 हो गए पेपर। अब 8 में से 7 में पास होना है, 7 में पास होना है आपको। ठीक है ना, 7 में से पास होके 4 में पास हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है,
6 में पास होना है, 5 में पास होना है, मतलब 7, 5, 6 इनमें से किसी में भी पास हो जाएं आप। लेकिन 4 से नीचे यानी कि 3 में पास बिल्कुल नहीं होना आपको, 2 में नहीं होना, 1 में नहीं होना। यानी कि समझ रहे हैं ना मेरी बात, आपको 4 से ऊपर सब्जेक्ट में ही पास होना है, ठीक है। उससे नीचे अगर आप पास होएंगे, मान लीजिए आपने पास हो गए, आप 4-7 सब्जेक्ट में पास हो गए, या फिर आप 6 सब्जेक्ट में पास हो गए, या फिर 4 में भी पास हो गए, तो आप सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा। लेकिन आपको इनके बैक एग्ज़ाम देने होंगे 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। और या फिर आप मान लीजिए आपको किस बेस पे आपका सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं होंगे। मान लीजिए आपके 8 पेपर में से आप किन्हीं 3 में ही पास हुए हैं, ठीक है ना, पास रिज़ल्ट आपका 3 का बना है, तो आपको पहले क्लियर करने पड़ेंगे 4 एग्ज़ाम, ठीक है। फिर आपको जाएंगे आप सेकंड ईयर में, यानी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट जब होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है कि आपको 4 से ऊपर या 4 सब्जेक्टों में पास होना कंपलसरी है, तभी आप सेकंड ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपसे पास कैसे हों, आपको असाइनमेंट की मतलब आप अच्छे नंबर कैसे लाएं, ठीक है। मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है ना। अब आपके पास बहुत ही मुश्किल की बात ये है अब AB एग्ज़ाम की, ठीक है ना, यानी कि असाइनमेंट एग्ज़ाम की। तो देखो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी एग्ज़ाम छोड़ दिया है या फिर आपने नहीं दिया एग्ज़ाम, तो भी आपको AB एग्ज़ाम देना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर ये जिसमें हर कोई एग्ज़ाम देगा, ठीक है। क्योंकि आपके फ़र्स्ट और सेकंड मिलाकर ही दोनों यहाँ पे आंसर के दोनों मिला के मतलब रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, सेकंड सेमेस्टर में आपने असाइनमेंट चारों के बना दिए, चारों में आप पास हो गए, तो आप सेकंड ईयर में चले जाएंगे। लेकिन इसको आपको 3rd सेमेस्टर में देना पड़ेगा, ठीक है ना। 3rd सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा 3rd सेमेस्टर में होगा। तो मैं तो आपसे यही बोलता हूँ, देखिए अब मैं आपको ज़्यादा घुमा फिराने की बात नहीं करता हूँ, आपको कैसे अच्छे नंबर लाने हैं अपने SOL के असाइनमेंट में या फिर एग्ज़ाम में मैं बता देता हूँ आपको। देखो अभी हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको सारी जो गाइडलाइन है इनकी उसको सबसे पहले फ़ॉलो करना है, ठीक है। टाइम टेबल हर चीज़ अच्छे से फ़ॉलो कर लेनी है जो भी गाइडलाइन में लिखा होता है, ठीक है ना। और फिर आपको सेकंड पर आपको जो भी अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके AB, मान लीजिए AB एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है ना, असाइनमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए 2 आंसर आपको लिखने होंगे, 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होंगे, कहीं से भी लिखो लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है ना। और एक आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 15 पेज का हो, ठीक है ना। और दोनों को मिला के आप 20 से 25 पेज लिख देंगे, ठीक है, तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है ना, आपका असाइनमेंट बढ़िया होगा। 20 तक लिख दें, कोई नहीं, एक आंसर 10 पेज का, दूसरा आंसर 10 पेज का, मिला के दोनों 20 पेज के भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब में यही प्रोसेस आप करना, ठीक है ना। आंसर कितना लिखना है, आंसर कितना लिखना है आपको, जितना आंसर, ठीक है ना, आंसर जितना भी प्रॉपर आ रहा है आपके आंसर शीट पर, ठीक है, उतना लिख दें। यानी कि एक आंसर अगर आपका 10 पेज में भी आ रहा है तो 10 पेज आप उसे लिख दें, ठीक है। अगर एक आंसर आपका 6 पेज में आ रहा है तो आप उसे भी लिखकर 6 पेज भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर प्रॉपर आंसर जितने पेज में आता है तो वो उतने में लिख दें। अगर आपको और बढ़ाना है तो 10 पेज तक लिखें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10 पेज ज़रूर लिखें, ठीक है ना। आपका आंसर जितने पेज में आता है प्रॉपर आंसर के, हाँ इसका बिल्कुल अच्छा आंसर यही बन रहा है और यही मिला है, तो उसको आप जितने पेज में आ रहा है, 3 पेज में आ रहा है, 5 पेज में आ रहा है, 10 पेज में आ रहा है या फिर 20 पेज में भी आ रहा है वो प्रॉपर आंसर, तो आप लिख दें इतने पेजों में, ठीक है ना। और अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है या फिर आप बना के लिख रहे हैं आंसर कि हाँ इधर से उधर से पकड़ के, इधर इस बुक का या फिर नेट से देख के, कहीं से भी देख के, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें 10 से ऊपर या 10 पेज बनाने की कोशिश करें अगर आप आंसर ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि जितना बड़ा आंसर होगा, जितना वो पढ़ेंगे, जितना उनको समझ में आएगा, तो कुछ तो पॉइंट उनका मैच होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर लिखने की ये बात है, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट भी अच्छा जाएगा और आप असाइनमेंट में, चारों असाइनमेंट में पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात थी। और आपको देखो रिज़ल्ट का भी आपको बता देता हूँ मैं, रिज़ल्ट कैसे बनेगा। आपका OB एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड में आपका AB एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। 50-50 इसका मान लीजिए, यानी कि 50-50% का जो भी
हुआ है एग्ज़ाम, इसमें से 50 में से आपके जितने भी आ रहे हैं, मान लीजिए 30 इसमें आ रहे हैं, 30% इसमें आ रहे हैं, 20 इसमें आ रहे हैं, प्लस हो के 50 हो गया आपका। तो आप यहाँ पे ये आपका रिज़ल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बनेगा आपका रिज़ल्ट, OBE और ABE को मिला के आपका रिज़ल्ट ऐसे बनेगा। तो आप देखो, अभी आपका ABE एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करके, अच्छे से अच्छी चीज़ें, हर चीज़ क्लियर करके, आंसर भी अच्छा लिख कर, ठीक है ना, सब चीज़ अच्छे से करके आप अगर आंसर लिखेंगे और अपलोड कर देंगे तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपके सेकंड सेमेस्टर में नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किसी अच्छी सी बुक से या फिर अच्छे सा आंसर, प्रॉपर आंसर लिखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। और देखो गाइस, यहाँ पे 12 तारीख तक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो आ जानी चाहिए, 12 से पहले भी आ सकती है, यानी कि 10 को, तो हम 10 को बता देंगे, वरना 12 को आ जानी चाहिए, तो हम 12 को बता देंगे। जैसे ही आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब 10 को अगर आती है तो सही है, वरना 12 को हम आपको बता देंगे, ठीक है। 12 के बाद आपको 12 को सबमिट आंसर नहीं करना, आपको आंसर करने के लिए 5 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए। वैसे तो दिया जाना चाहिए क्योंकि 4 सेमेस्टर वालों को भी दिया है, तो हम लोग यही मानेंगे, हमें 5 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। इन 5 दिन में आप सारे आंसर लिख लेंगे और जैसे आपका पोर्टल ऑन हो जाएगा, आप अपने क्वेश्चन वाइज देख कर जो भी आपका है, क्वेश्चन कब अपलोड करना है, जो भी डेट है, तो उसको आप अपने आंसर अपलोड कर देंगे टाइम से। हम सारी डिटेल आपको प्रॉपर गाइडलाइन आने के बाद बता देंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप अच्छे से आंसर, या फिर आपकी कोई क्वायरी हो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं दिया, तो वो सारी आपको क्लियर हो सके। ये वीडियो इसलिए बनाई है, और आप अच्छे से नंबर कैसे लाएं इसलिए बनाइए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए या फिर कोई मिस कर दिया, तो वो सेकंड सेमेस्टर को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो प्लीज़ आप मिस मत करें सेकंड सेमेस्टर को, ठीक है। और देखो गाइस, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बुक आप जाके सेकंड सेमेस्टर की कैंपस जाके ले आओ, नॉर्थ कैंपस से जाकर, ठीक है। हमारी नॉलेज में और हमारे इन्फॉर्मेशन में आई है कि बुक मिल रही है, हमारे बहुत सारे दोस्त भी बुक ले आए हैं, ठीक है। तो आप जाके अपनी बुक लेकर आ जाए। आपको क्या, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो फ़ीस की स्लिप मिली थी वो ले जानी है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में जो आपने सब्जेक्ट चूज़ करे थे वो स्लिप निकलवा के ले जानी है, आपको बुक दे दी जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।